गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने विशेष शारीरिक अवस्था में किए जाने वाले आहारीय परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। बच्चों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक अवस्था में थोड़ा सा भी परिवर्तन आने पर उसके आहार में परिवर्तन लाना पड़ता है। उसके शारीरिक अवस्था में परिवर्तन विशेष रूप से रोग युक्त होने पर आता है, परंतु इसके अलावे कुछ विशेष स्थिति में जैसे गर्भधारण की अवस्था, दूध पिलाने की अवस्था इत्यादि में भी आहार में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। आहार में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग या तो उस व्यक्ति के आहार में भोज्य पदार्थों की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि करते हैं, या फिर उसको जो आहार दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता और रचना में परिवर्तन लाते हैं। आहार की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने के लिए उसके रचना एवं पकाने की विधि में अंतर लाना आवश्यक हो जाता है। गुणवत्ता परिवर्तन के आधार पर आहार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तरल आहार, दूसरा नर्म एवं हल्के आहार और तीसरा ठोस आहार। तरल आहार उस आहार को कहते हैं जिसमें आहार का स्वरूप द्रव अथवा जल के समान पतला होता है, जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, फलों का रस, नींबू का शरबत, ग्लूकोज पानी, नारियल पानी इत्यादि। इस प्रकार का आहार विशेष रूप से उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो तीव्र ज्वर से पीड़ित हैं, जिन्हें उल्टी हो रही है, जो डायरिया से पीड़ित हैं अथवा जिनका कोई जटिल ऑपरेशन हुआ हो। इस प्रकार का आहार उनके शरीर के तापक्रम तथा रासायनिक संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ उनका पोषण भी करते हैं। इतना ही नहीं, तरल आहार उनके शरीर से अवशिष्ट तथा विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद भी करते हैं। बच्चों, दूसरा आहार नर्म तथा हल्के आहार होते हैं। इस प्रकार का आहार उन व्यक्तियों अथवा रोगियों को दिया जाता है जिन्हें चबाने, निगलने अथवा पाचन संबंधी रोग होता है। इसके अलावे ज्वर की तीव्रता कम होने पर अथवा ऑपरेशन के 3-4 दिन बाद भी डॉक्टर के परामर्श पर रोगियों को हल्का एवं नर्म आहार दिया जाता है। शिशुओं को भी 6 महीने के बाद नर्म एवं हल्का आहार दिया जा सकता है। इस प्रकार की आहार की श्रेणी में सब्जियों को अच्छे से पकाकर उसे मसलकर गली हुई खिचड़ी, दलिया, कस्टर्ड इत्यादि आते हैं। इसके अलावे जो मांस मछली खाते हैं उनको अच्छी तरह से गलाकर पकाया हुआ मांस, उबला हुआ, मसला हुआ अंडा इत्यादि भी दिया जा सकता है। इसके बाद ठोस आहार आता है। ठोस आहार की श्रेणी में वे सभी आहार आते हैं जिसे एक सामान्य व्यक्ति आसानी से खा और पचा सकता है। इस प्रकार के आहार में वैसे भोज्य पदार्थ आते हैं जिनमें से कुछ को पकाना पड़ता है तथा कुछ को कच्चे आहार में भी शामिल किया जा सकता है, जैसे रोटी, दाल, चावल, सलाद, अंकुरित अनाज, फल इत्यादि। सामान्य व्यक्ति के अलावे रोग से पूर्णतः मुक्त हो जाने के बाद तथा वैसे व्यक्ति जिन्हें पाचन संबंधी कोई समस्या ना हो, वे ठोस आहार खा सकते हैं। इसके अलावे लगभग 1 साल का होते होते एक सामान्य शिशु भी ठोस आहार ले सकता है। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि थोड़ा सा भी शरीर में परिवर्तन आने की अवस्था में हमको उस व्यक्ति के आहार में परिवर्तन करना पड़ता है। यह परिवर्तन उसके स्वास्थ्य को
और उसकी शारीरिक अवस्था को देखकर करना आवश्यक हो जाता है। उसके आहार में परिवर्तन हम लोग किस तरह से लाते हैं? 2 तरह से लाते हैं। एक, उसके आहार में दिए जाने वाले भोज्य पदार्थों की मात्रा में कमी या वृद्धि करके, अथवा उसको जो आहार दिया जा रहा है उसके रचना एवं गुणवत्ता में परिवर्तन करके। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।